कर्ता करे ना करे शिव करे सो होए, तीन लोक नौ खंड में महाकाल से बड़ा न कोई। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 22 अगस्त के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 22 अगस्त 2023 है और दिन मंगलवार का है। आज के विशेष उपाय में लोहे का छल्ला कौन पहन सकता है, क्यों पहन सकता है और क्या सावधानियां रखनी जरूरी हैं, इन सभी पर आपको जानकारी दे रहा हूं। पंचांग की बात करते हैं। संवत 2080 का द्वितीय श्रावण शुक्ल पक्ष चल रहा है। षष्ठी तिथि रहेगी। चित्रा नक्षत्र सुबह 6:32 तक है, जिसके बाद में स्वाति नक्षत्र आरंभ होगा। तुला राशि में चंद्रमा रहेगा, तो राहुकाल का समय दोपहर के 3 बजे से 4:30 बजे तक है। तो शुभ चौगड़िया मुहूर्त आज के दिन सिर्फ एक बार मिलेगा, सुबह के 10:47 से 1:47 तक। पश्चिम दिशा में यात्रा करना आपके लिए शुभ साबित होने वाला है, लाभकारी सिद्ध होगा। पर वहीं पर उत्तर दिशा और वायव्य दिशा, वायव्य को इंग्लिश में कहा जाता है नॉर्थ वेस्ट, इस दिशा में अगर आप ट्रैवल करने वाले हैं तो दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए गुड़ खा करके फिर अपनी यात्रा आप आरंभ कीजिएगा। अब बात आती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिलने वाला है संख्यादाम योग का, गज केसरी योग का, वरिष्ठ योग, पर्वत योग, काहल योग, महाभाग्य योग का। अगर आप स्वयं की कुंडली आमने सामने बैठ के दिखवाना चाहते हैं, अपनी जीवन की समस्याओं का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, आगे क्या होने वाला है इसमें झांकना चाहते हैं, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली के आसपास के शहरों में रहते हैं तो 26 और 27 अगस्त को हम आपसे मिलने के लिए दिल्ली शहर आ रहे हैं और वहीं 28 और 29 तारीख को हम कलकत्ता आ रहे हैं। अगर आप अपना अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, आपकी हर समस्या का समाधान आपकी कुंडली में छुपा है। बात यही है, कुंडली में ग्रह जो बोलते हैं उसको समझने वाले की जरूरत है। और वो कौन है? एक ज्योतिषी। एक सही ज्योतिषी अगर आपको मिल जाए तो आपका भविष्य बदल सकता है। ऐसा क्यों? जो साधारण रास्ते पे चलते हैं उसको असाधारण रूप से तरक्की देना, ये ग्रहों के हाथ में है। बस बात यही है कि ग्रह जब कह रहे हैं अपना मार्ग बदलने के लिए तो उसको समझ करके आपको बताने वाले की ज़रूरत पड़ती है, तो उसी ही मार्गदर्शन कहते हैं। अगर आप दिल्ली या कलकत्ता में रहते हैं और आकर के मिलना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। पर अगर आप दिल्ली और कलकत्ता में नहीं आ सकते और जल्द से जल्द टेलीफोन के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो इन नंबर्स पे आप संपर्क करके अपने लिए टेलीफोनिक कंसल्टेंसी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। आपको घर बैठे ये सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है। आगे आपके निर्णय पर सब कुछ है। आइए अब बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। मेष राशि के लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 80% आपके लिए आज के दिन पॉजिटिव रहने वाली है। ऐसे समय में ये ज़्यादा देखा जाएगा कि दाम्पत्य जीवन में संतुष्टि की बात हो, अपने लाइफ पार्टनर के साथ में कहीं रोमांटिक गेट अवे की बात हो, चाहे मंदिर ही क्यों न जाना हो, कुछ समय साथ में स्पेंड करना हो, वो आज के दिन आपको ज़रूर मिलने वाला है। यंगस्टर्स भी इस समय में दोस्ती यारी के अंदर ज़्यादा समय व्यतीत करते नजर आएंगे, पर ऐसे में अपने मेन गोल से भटकिएगा मत। यहाँ पर सुख सुविधाओं की प्राप्ति होना, अच्छी कमाई होना, नौकरी पेशा इंसान के लिए प्रमोशन की बात होना, ये देखी जा सकती है। तो यहाँ पे ये भी कहूँगा खास तौर पे आज के दिन कि अगर आप गर्भवती महिला हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ड्यू डेट बस पास में आ चुकी है, किसी भी समय घर में किलकारी गूंज सकती है, तो ऐसे में आज का दिन आपके लिए बहुत शुभ कहा जा सकता है। आपके घर में खुशखबरी आज के दिन ज़रूर सुनने को मिल सकती है। ऐसे समय में यंगस्टर्स खास तौर पे जो लिटरेचर से संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी तरीके से स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं, फॉरेन लैंग्वेजेस सीख रहे हैं, आपके लिए आज का दिन बहुत ज़्यादा शुभ रहने वाला है। यहाँ घर परिवार का साथ मिलना, अपने काम में रिकग्निशन मिलना, लोगों का आपको बधाई देना, ये सभी चीज़ें आज के लिए हाईलाइट बनने वाली हैं।
यहां पर पार्टनरशिप बिजनेस में जो लोग हैं, खास तौर पे जो मैन पावर से रिलेटेड काम करते हैं, फिर चाहे वो एजेंसी क्यों ना हो, आज के दिन आपकी कमाई या फिर ये कहें आपकी बिजनेस की डिमांड बहुत ज़्यादा रहने वाली है। यहां पर येलो कलर का इस्तेमाल कीजिएगा, बहुत बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। तो शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 9। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में शानदार 34 डॉट है। आज का दिन आपके लिए 75% पॉजिटिव है और 6th हाउस का चंद्रमा मैं अक्सर क्या कहता हूं, रिकवरी का चंद्रमा है। तो यहां पर पैसों की रिकवरी होना, मार्केट में दिए हुए पैसों को वापस लेकर के आना, कहीं काम कर दिया है पर पैसे रिलीज नहीं किए गए, आनाकानी हो रही थी पैसे पाने में, आज के दिन जाकर के अथॉरिटेटिवली सामने बैठिए, आपको आपका पैसा जरूर मिलेगा। यंगस्टर्स भी इस समय में बड़े ही खुश मिजाज रहने वाले हैं, अपने घर परिवार के साथ में मौज मस्ती। तो वहीं अपनी एजुकेशन फील्ड में भी आज के दिन कुछ ना कुछ ऐसा हासिल ज़रूर करेंगे जिससे उनको बहुत ज़्यादा अच्छा अनुभव हो। फिर वो चाहे एग्ज़ाम के रिजल्ट आए जो बहुत ही पॉजिटिव हो, या तो फिर न्यूज़पेपर में या कहीं ना कहीं किसी तरीके से आपको कवरेज मिले जो पॉपुलैरिटी आपकी बढ़ाए। ओवरऑल दिन आज का काम करने का है, मेहनत करोगे तो फल अत्यधिक मिल सकता है। यहां पर लक का सहारा भी मिलेगा, तो घर परिवार वाले भी आज के दिन सपोर्ट ज्यादा करेंगे। फिर वो चाहे कोई भी परेशानी क्यों ना हो जिंदगी में, आपको मार्गदर्शन जरूर मिलेगा। यहां पर खास तौर पे गृहिणी जो है, आज के दिन जो रुपए बचाते हैं आप साइड में रखते हैं, इसका देखेंगे कि सही उपयोग होने वाला है। चाहे वो खुद के लिए ज्वेलरी लेकर के आना हो, दान पुण्य धर्म का कोई काम करना हो, तो आज के दिन वो पैसा आपका ज़रूर काम आने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7, अष्टक वर्ग में 37 डॉट है। ओवरऑल 45% दिन आपके लिए सपोर्टिव है, पर सिर्फ एक शर्त है कि इसका इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए, लॉजिकल आप ज़्यादा होने चाहिए। इमोशनल होकर के किसी ने पैसे मांगे दे दिए, दोस्त यार आ गया कि बड़ी ही परेशानी है मदद कर दो, ऐसी मदद करने पर खुद को नुकसान ही पहुंचेगा। सामने वाला फायदा उठाने के लिए अपने आप को बेचारा बना रहा है, इस बात को समझने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर स्टूडेंट्स भी हैं तो वो देखेंगे कि अपनी पढ़ाई के अंदर परेशानी आ रही है, ग्रास्पिंग पावर कम हो रही है, पढ़ने से ज़्यादा दूसरी जगहों पर मन भ्रमित हो रहा है और इसके कारण घर के अंदर भी आज के दिन युद्ध छिड़ सकता है। या युद्ध से ज़्यादा ये कहूँ कि पिताजी आज के दिन हावी हो सकते हैं आप पर, चाहे वो सुनाना हो किसी बात को लेकर के, डांटना हो या फिर आपकी कमियां गिनानी हो, ये चीज़ों से सामना करना पड़ सकता है। और एक ही चीज़ कहूँगा, जितनी कम गलतियां हो उतना ज़्यादा बेहतर है, वरना कहा जाता है ना कि इंसान गलतियों का पुतला है। गलतियां अनेक है, पर कुछ ऐसा अच्छा ज़रूर होना चाहिए है ज़िंदगी में जो उन गलतियों को छुपा सके। आज यही चीज़ सबसे ज़्यादा मायने रखने वाली है। यहाँ पर ख़ास तौर पे महिलाएं जो हैं, आज के दिन ध्यान दीजिएगा कि किसी ना किसी बड़े ही क्लोज रिलेटिव या फिर आपके जो बड़े ही पसंदीदा कोई लोग हैं, उनके हॉस्पिटलाइज होने की खबर आ सकती है। तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होने की यहाँ पर नौबत आ सकती है और कहीं ना कहीं दुर्भाग्यवशपूर्ण ही कहा जाए कि स्थितियाँ ऐसी बनेगी कि समय होने के बावजूद भी जा करके वहाँ उपस्थित ना हो पाएँ। इसके कारण इमोशनली घर में डिस्टर्बेंसेस आ सकते हैं, पर अपने आप को स्ट्रांग बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। बड़े बुजुर्ग इस समय में यात्रा करने से बचें, फिर वो चाहे घर से बाहर स्कूटी पे जाना हो, बच्चों के साथ में गाड़ी में जाना हो, कहीं आसपास मंदिर में जाना हो, आज के समय कोई भी किस्म की यात्रा करने से आपको बचना चाहिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए यहाँ पर 67% सपोर्ट की बनती है, पर इसके कारण आज 4th हाउस का चंद्रमा है जो नुकसान देने का काम कर सकता है। खास तौर पे यहाँ पर फाइनेंशियल नुकसान, रिश्तों में दरारें देखने को मिल सकती है। चाहे हम कहें कि हमारा स्टाफ बात नहीं मानता, गलती पे गलती करता है, उसके कारण हमें लॉस मिले, पर लॉस बिजनेस का है और बिजनेस आपका है, तो लॉस अल्टीमेटली आपका हुआ। ऐसे समय में कहीं ना कहीं डर से,
दबाव में आकर के कुछ ऐसे काम करने पड़ सकते हैं जिसके कारण मिलेगा कुछ नहीं, समय की बर्बादी और होगी, फायदा दूसरे को मिलना है। ऐसे समय में इससे आपको बच करके रहना चाहिए। तो वहीं दोस्तों की मदद या फिर अपने रिश्तेदारों की सलाह लेकर के काम करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। फाइनेंशियल लॉसेस से बचने का एक और तरीका है कि आज के दिन अपने फ्रेंड्स हो गए, फैमिली मेंबर्स हो गए, उनका सपोर्ट, उनका फाइनेंशियल सपोर्ट, उनका इंटेलेक्चुअल सपोर्ट आपको ज़रूरी पड़ने वाला है। यहाँ पर जो रिलेशनशिप में लोग हैं, यहाँ पे दाम्पत्य जीवन की बात नहीं कर रहा हूँ, यंगस्टर्स की बात कर रहा हूँ जो रिलेशनशिप में है। आज के दिन रिलेशनशिप में एक बीज लग सकता है संदेह का, गलत फहमी का। इस बीज को जितनी जल्दी उखाड़ फेंको उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा रिश्तों में, वरना शाम तक के अंदर देखेंगे कि कोई बात नहीं थी, हवा में से प्रॉब्लम्स निकाल निकाल करके आरोप लगाना और उसके बाद में परेशान होना पड़ सकता है। बिना बात किसी भी बात को लेकर के, खास तौर पे नौकरी पेशा इंसान जो है इस समय में अपने आपे पर कंट्रोल रखे, अपने आप पर कंट्रोल रखे, गुस्से पर कंट्रोल रखे, ज़्यादा बेहतर रहेगा। वरना महिलाओं के हाथों अपमानित होना, तो वहीं अपने कलीग्स को कुछ ऐसा कहना जो नॉर्मली आपके मुंह से कभी ना निकले, इसके कारण परेशानी हो सकती है। जो सपोर्ट दे रहा था वो भी इंसान अपना रास्ता अलग कर ले आपसे। इससे अब बच करके रहना चाहिए। यहां पर उपाय के तौर पे एक छोटा सा आप काम कर सकते हैं, चाहे परेशानियों से बचने की बात हो या फिर अपने आप को और ज्यादा बल देने की बात हो। सुबह एक बार के लिए हनुमान अष्टक का पाठ करके फिर अपनी यात्रा या फिर अपने काम पर आप निकलिएगा, आपके लिए ज्यादा बेहतर सिद्ध हो सकता है। ये शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं सिंह राशि की। 3rd हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का भी साथ है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स भी हैं। ओवरऑल 100% पॉजिटिव सिचुएशन है। इस समय में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आप करते नजर आ सकते हैं, फिर वो चाहे गाड़ी हो, बंगला हो, मकान हो, प्रॉपर्टी, कोई भी चीज। आज के दिन आपके हाथों से मोटा खर्चा जरूर होने वाला है और ये आपकी घर की सुविधाएं बढ़ाने वाला है। ओवरऑल दिन सफलता का है, एप्रिसिएशन का है, एक रिकग्निशन का है, खुद की मेहनत का आज के दिन फल मिलना। जिसको कहीं ना कहीं हम भूल गए थे कि मेहनत कर ली, पेमेंट नहीं आए, इतनी बार कह दिया कुछ नहीं हुआ, तो अक्सर हम बैड डेट मान करके उसे छोड़ देते हैं कि कितनी भी मैंने कोशिश कर ली, कुछ नहीं हो पाया। पर आज के दिन वो जहां रास्ता बंद हो चुका था वापस खुल सकता है, पेमेंट आ सकता है। कोशिश कीजिएगा जरूर। यहां पर खुद की रिस्पेक्ट की बात करें, ससुराल पक्ष से रिस्पेक्ट की बात कहें तो वो भी देखने को मिलेगा, बस थोड़ा पेशेंस के साथ में काम करने की जरूरत है। सिंह राशि की एक अच्छी आदत भी है और बुरी आदत भी यही है कि काम बहुत करना पसंद है। काम ना हो तो कुछ भी करना पसंद है, पर अपने आप को बिजी रखना पसंद है। यह आज के दिन थोड़ा ध्यान रख करके ज़रूरत आपको पड़ने वाली है कि कई बार ऐसी चीज़ें भी हो सकती है कि सही चीज़ थी, उसको और बेहतर बनाने के लिए बेहतर की जगह बदतर बना बैठें। इससे थोड़ा बच करके रहिएगा। यहाँ पर रेड कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत शुभ, शानदार सिद्ध हो सकता है। तो वहीं शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए 2nd हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पर आपके लिए ओनली एंड ओनली 25% सपोर्ट की है, पर इसको बेहतर बनाया जा सकता है। हार मानने की ज़रूरत आज के दिन नहीं पड़ने वाली। हेल्थ वाइज परेशान ज़रूर होंगे, पर काम की बात कहूँ, पैसों की बात कहूँ तो यहाँ पर आपका काम लगातार चलता रहेगा। मेहनत करेंगे और मेहनत के साथ में दूसरों का साथ मिलने से कमाई शानदार हो जाएगी। बस कंफ्यूजन से, भ्रम से बचना है। कई बार होता है कि दूसरे ने कहा कि यहां तो आपको इतना ज़्यादा फायदा हो सकता है, हमने उनकी बात मान करके चल दिए और फायदा हुआ ज़रूर, पर जो कहा गया था उतना नहीं, तो इसके कारण डिससैटिस्फैक्शन हो सकता है। कहीं ना कहीं पे सामने वाले की सलाह लेकर के फ़ायदा मिलने के बावजूद भी हम उसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं जो नहीं मिला उसके लिए, और उसको नुकसान मान सकते हैं। तो थोड़ा आज के दिन पर्सपेक्टिव को संभाल करके चलने की बात होगी। सामने वाले को थैंकफुल रहना, ग्रैटिट्यूड शो करना ज़रूरी रहेगा। यहाँ पर एक और चीज़ कहूँगा, गृहिणियाँ जो हैं, होम मेकर्स, हाउसवाइफ्स, आज के दिन थोड़ा अपने आप पर काबू रखें, अपनी ज़ुबान पर काबू रखें।
फिर वो चाहे बच्चों को कुछ कहना हो, अपने लाइफ पार्टनर को कुछ कहना हो, खर्चों के लिए बार बार कंपैरिजन करना हो, आपकी छोटी सी कही बात बहुत बड़ी बन सकती है। आपकी नज़रों में वो बात की अहमियत कुछ भी नहीं थी, पर सामने वाले के ईगो पे वो चोट कर सकती है। तो थोड़ा संभल करके बात करना ज़रूरी रहेगा। यहाँ पर अपनी हेल्थ का आपको खास तौर पे ध्यान देना चाहिए है। यहाँ एक और चीज़ कहूँगा, जो नौकरी पेशा इंसान है, काम ना होने के बावजूद भी अपने आप को बिजी दिखाने की कोशिश आप पर भारी पड़ सकती है। आपको और काम दिया जा सकता है एज अ पनिशमेंट। तो इसके लिए अपने ना काम होने पर कोई ऐसा काम कीजिएगा, या फिर ये कहें अपने आप को बिजी दिखाने की बजाय कोई ऐसे एफर्ट्स डालिएगा जिसके कारण और बिजनेस जनरेट किया जा सके अपने सीनियर्स की आंखों में, या तो फिर आपकी रिस्पेक्ट बढ़े, या तो फिर आपके एफर्ट्स को रिकग्निशन मिले। आज के दिन येलो कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत शुभ रह सकता है। तो वहीं शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं तुला राशि की। राशि भाव में ही चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं, वध तारा का साथ है। ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पर आपके लिए 80% पॉजिटिव रहने वाली है। सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी। तो खास तौर पे स्पोर्ट्स फील्ड से जो यंगस्टर्स जुड़े हैं, चाहे वो जिम से जुड़े हैं, हैवी लिफ्टिंग से जुड़े हैं, क्रिकेट से, फुटबॉल से, मार्शल आर्ट से, ताइक्वांडो से, जो भी आपकी फील्ड है, आज के दिन आप देखेंगे कि कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है, तो परफॉर्मेंस भी आज के दिन शानदार होगी। यहाँ पर अगर किसी पार्टिसिपेट आप कर रहे हैं कंपटीशन में, तो वहाँ पर भी जीतने की संभावनाएं प्रबल बनने वाली हैं। पर ऐसे में एक बात का ध्यान रखिएगा कि अपनी फिजिकल हेल्थ के साथ में मेंटल हेल्थ का ध्यान आपको ज़्यादा रखने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं डिससैटिस्फैक्शन की बात कहें, या तो फिर दूसरे का आपके मन में डाउट डालना, इससे आपको संभल करके रहना है। यहाँ पर अपने कंपटीशन पे हावी भी रहेंगे तो यहाँ पर रिकग्निशन मिलेगा, और कहीं ना कहीं ये भी होगा कि जो आप पर हावी होना चाहता है, फिर वो चाहे गवर्नमेंट बॉडी ही क्यों ना हो, कोई बैंकिंग फैसिलिटी क्यों ना हो, यहाँ पर आपके कंपटीशन क्यों ना हो, इन सभी का हावी होने की मानसिकता जो है, उस पर आज के दिन रोक लगाना, तोड़ना उनके कॉन्फिडेंस को, ये संभव होता हुआ नजर आ सकता है। ऐसे समय में निवेश की स्थिति आपके सामने आएगी ज़रूर। ये निवेश करना और ना करना, ये आप पर निर्भर करेगा। पैसे जितने हैं उसका इस्तेमाल करें कि मार्केट से और पैसे उधार लेकर के यहां लगाएं, इसका आपको आज के दिन चिंतन करना पड़ सकता है। व्हाइट कलर का इस्तेमाल करना तो सर्वश्रेष्ठ रहेगा ही। तो शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 5। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं, 33% सपोर्ट फिर भी आपको मिलने वाला है। ऐसे में 3 चीज़ों से सख्त तौर पे बच करके रहना है: थकान, गुस्सा और मेंटल कंफ्यूजन। घर परिवार में कोई चीज़ हो तो उसके अंदर अपने आप को झोंक देना, कुछ कहना और उसके बाद में रिस्पॉन्स वो ना मिलना जो एक्सपेक्ट करें, गुस्सा आ सकता है। और घर में ही अपनों के सामने ही बदसलूकी करना, बदतमीजी करना, अपशब्द का इस्तेमाल, ये खराब आज के दिन सिद्ध हो सकता है। इससे बच करके रहिएगा। अब बात होती है भ्रम की, कंफ्यूजन की। तो नौकरी पेशा लोग जो हैं, कहीं ना कहीं ऐसे कुछ काम आपको दिए जा सकते हैं जो टेस्ट करने के लिए हो, आपकी कैपेबिलिटी को जांचने के लिए हो, आप किस लायक हैं वो पता करने के लिए हो। तो ऐसे में गाइडेंस के साथ में आगे बढ़ना या फिर अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर सोचें कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मुझे सब आता है, ये करने से परेशानी हो सकती है। ऐसे समय में जो हाथ खिलाता है उसे काटना नहीं चाहिए। इस बात का ध्यान रखने की बात है। फिर वो चाहे परिवार ही क्यों ना हो, पारिवारिक माहौल में बढ़ते हुए किसी के साथ में गुस्सा होकर नुकसान पहुंचाने की स्थिति मत क्रिएट कीजिएगा। ऐसे समय में यात्रा करते समय थोड़ा ज़्यादा सावधान रहें। तो गृहिणी जो हैं, होम मेकर्स, आज के दिन खर्च करने पर थोड़ा कंट्रोल ज़्यादा रखें। हो सकता है कि कोई चीज़ पसंद आ गई है, उसको खरीदना भी ज़रूरी है, पर सोच समझ करके आगे बढ़ें कि क्या इसके बिना मेरी ज़िंदगी गुजर सकती है, तो गुजार लेते हैं। पर
इसको ले करके बिना बात खर्च करके फिर घर लौटे तो वहां पर परेशानियां कुछ बढ़ सकती हैं कि बार बार सबके सब कहें कि ये तो महारानी है, जो इच्छा करती है खरीद के लेके आ जाती है। ऐसे कटु शब्द सुनने से अच्छा माहौल भी या अच्छी फीलिंग जो थी वो भी दूषित हो सकती है। यहां पर पिंक कलर का इस्तेमाल आज के दिन कीजिएगा, आपके लिए शुभ साबित होगा। तो वहीं शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं धनु राशि की। आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का भी साथ है, अष्टक वर्ग में शानदार 32 डॉट है, 100% पॉजिटिव सिचुएशन के साथ में आज का सूर्योदय देख रहे हैं। यहां पर प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने की बात आने वाली है और एग्जीक्यूशन में फायदा मिलने वाला है। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के साथ में जो बिजनेसमैन चलने वाले हैं, आज के समय को साथ लेकर के चलने वाले जो लोग हैं, उनको फायदा शानदार मिलने वाला है। नेम और फेम की प्राप्ति होना, सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल इस समय में करके अपने बिजनेस को ग्रो किया जा सकता है। आपकी सोच से परे आपको आज के दिन फायदा प्राप्त हो सकता है। यंगस्टर्स इस समय में जो सोचते हैं कि दोस्ती हो जाए तो अच्छा है, कहीं मार्क्स अच्छे आ जाए तो अच्छा है, यहाँ पे एडमिशन हो जाए तो अच्छा है, ये जो अच्छा है वाली मानसिकता है, ये अच्छा हो रहा है। बात यही है कि मेहनत थोड़ी और करनी है, मेहनत से भागिएगा मत, मेहनत करके देखिए, जो आप मांगते हैं, जो आप चाहते हैं, वो आज के दिन मिल सकता है। यंगस्टर्स जो शादी की उम्र में है, यहाँ पर चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों ही शादी की उम्र हो चुकी है, रिश्ते आ रहे हैं, पर अपने मन पसंदीदा इंसान का रिश्ता ना आ रहा हो, या फिर जो आ रहा है रिश्ता वो कोई पसंद नहीं आ रहा। आज के दिन हो सकता है कि घर में मेहमानों के आने से ऐसी कहीं जगह कॉल लग जाए, या वो कहीं ऐसी जगह उंगली दिखा दें कि यहाँ पर ट्राई कीजिए, बात बन सकती है। यहाँ पे खुशखबरी इस समय में आपको ज़रूर मिलेगी। स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, तो कंपटीशन को परास्त करने में आज के दिन बहुत ही ज़्यादा आप कॉन्सेंट्रेटेड रहने वाले हैं। अपनी एफर्ट्स को सामने वाले को क्रश कर देने में आप ज़्यादा इस समय में मेहनत करेंगे। मेहनत फ़ायदा आपको भी देगी, तो वहीं कंपटीशन को भी परास्त इस तरीके से करेगी कि वापस वो कभी उठे ना आपके सामने। यहाँ पर शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं मकर राशि की। 10th हाउस में चंद्रमा है, क्षेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है और इस समय में सफलता, सक्सेस, सैटिस्फैक्शन, नेम और फेम सभी मिलने वाला है। जिसके हम हकदार हैं, जिसके लिए हम काम करते हैं, उसकी प्राप्ति आज के दिन ज़रूर होने वाली है। मोटिवेटेड खुद भी महसूस करेंगे तो हेल्थ भी साथ देगी। अपनी हेल्थ के लिए अगर सुबह उठ करके 5 मिनट के लिए जल्दी आप एक बार सूर्य को अर्घ दे दें तो अपने लिए और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं दिन को। ऐसे समय में भक्ति भाव भी उत्पन्न होगा, तो खास तौर पे प्रॉपर्टी को लेकर के इस समय में बात छिड़ सकती है, या फिर कोशिशें बहुत कर रहे थे, हर रोज़ कॉल भी करते हो कि अरे कोई प्रॉपर्टी आई है तो बता देना। आज के दिन कॉल आने वाला है और इस पर इमीडिएट इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे इमीडिएटली एक्ट भी आपको करना पड़े, तो अपने आप को तैयार ज़रूर रखिएगा। कोई भी अननोन कॉलर है, कॉल उठाइएगा ज़रूर। यहाँ पर ख़ास तौर पे पॉलिटिकल कैरियर जो फॉलो कर रहे हैं, कार्यकर्ता हैं, या फिर किसी भी तरीके से जुड़े हुए हैं, आज के दिन आपको एप्रिसिएशन और रिकग्निशन मिल सकता है आपकी मेहनत के लिए, आपकी लॉयल्टी के लिए। आज के दिन क्रीम कलर का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 1। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, क्षेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए यहाँ पर 70% सपोर्टिव है, पर यहाँ पर गवर्नमेंट से डर लगना, चाहे नोटिस है, चाहे कोई भी दूसरे तरीके से आपको यहाँ पर दबाव डाला जा सकता है, धमकाया जा सकता है, या फिर पेमेंट ना देना हो तो बार बार टाला भी जा सकता है। इसका फ्रस्ट्रेशन हो, गुस्सा हो, अशांति हो, वो आपके घर में भी देखने को मिलेगी, तो वहीं आपके बर्ताव में भी इस समय में वो झलकने वाली है, जिसके कारण अपने बिजनेस में आपको लॉस उठाना पड़ सकता है अगर इस एटीट्यूड पर या फिर इस मानसिकता पर या इस इमोशन पर आपने कंट्रोल ना रखा तो। कहा जाता है ना कि सबसे पहली पहचान एक अच्छी दुकान की उसका मालिक होता है, उसके चेहरे पे मुस्कान होती है। जब उसका चेहरा देखते हो तो खरीदने का मन अपने आप बन जाता है। यही चीज़ आज के दिन होने वाली है कि अगर चेहरे पे मुस्कान रखेंगे, अच्छे से बात करेंगे सामने वाले से, तो आपका काम ऐसे निकल सकता है।
यहाँ पर रिकग्निशन मिलना, सामने वाला आपको सम्मानित करे, आपको बहुत ही तमीज़ से आपसे बात करे, ये आपको बड़ा पसंद आने वाला है। तो वहीं धार्मिकता भी आपके अंदर बहुत बढ़ेगी। शाम के समय में चाहे कैसी भी सिचुएशन घर की हो, कोशिश कीजिएगा कि आसपास जहाँ हो सकता है मंदिर ज़रूर जा कर के आएँ। कुछ समय के लिए ही सही, आरती के समय मंदिर में जा कर के वो पॉजिटिविटी अपने अंदर लेकर के आइए। आप देखेंगे कि चाहे कैसा भी दिन हो, घर की स्थितियाँ वापस अपने आप बेहतर हो जाएंगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए आज के दिन ग्रीन कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पर ओनली एंड ओनली 25% सपोर्ट की है और इस समय में संदेह उत्पन्न होता है, गलत फहमियाँ उत्पन्न होती हैं, खुद को लेकर के ओवर कॉन्फिडेंस महसूस होता है, जिसके कारण कहा जाता है ना कि जितना बड़ा इंसान होगा उतनी बड़ी तरीके से, उतना जल्दी गिरेगा, उतनी ज़्यादा ज़ोर से गिरेगा। इस बात का ध्यान रखना है कि अपने आप को लार्जर देन लाइफ सोचना, अपने आप को जो हूँ उससे ज़्यादा बड़ा सोचना, ये जो इन्फ्लेशन है या फिर ये जो ब्लोटिंग है, ये परेशान कर सकती है। यहीं पे गैस्ट्रिक समस्याएं भी परेशान करेंगी। तो रिश्तों में भी ईगो आपको परेशान करने वाला है, फिर वो चाहे ससुराल ही क्यों ना हो। उनसे कहीं ना कहीं ऐसी किसी बात पर परेशानी देखने को मिल सकती है कि मेरे से बात क्यों छुपाई जा रही है, या फिर घर की ये सिचुएशन क्यों सामने नहीं रखी जा रही, आपका बर्ताव गलत है, और इन्हीं चीज़ों को लेकर के परेशानियां आपको देखने को मिलेंगी। पर सिल्वर लाइनिंग जिसे कहें, या ये कहें कि राहत की सांस मिले कि बाहर के जो लोग हैं, चाहे दोस्त हैं, रिश्तेदार कोई दूसरे हैं, उनसे आपको वापस मोटिवेशन ज़रूर मिलेगा कि चिंता मत करो, जो किया सही किया। इसका मतलब ये नहीं है कि जो कर रहे हो वो सही है, पर दिलासा देने वाला मिल रहा है, ये अपने आप को फिर से नॉर्मल बिहेवियर पर लाने पर मजबूर ज़रूर कर सकता है। बड़े बुजुर्ग इस समय में खास तौर पे मांसपेशियों के दर्द से, हाथ के दर्द से या फिर कोहनी के दर्द से परेशान हो सकते हैं, चोटिल भी हो सकते हैं। तो थोड़ा ज़्यादा ध्यान इस समय में आपको रखने की ज़रूरत है। क्या काम करते हैं, कैसे घूमते हैं, तो इन चीज़ों पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे दीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 7। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की कि लोहे का छल्ला, जैसे कि शनि की 7.5 में ढैया में आपको पहनने के लिए कहा जाता है, वो कौन पहन सकता है, क्यों पहनना चाहिए है, सिर्फ शनि की 7.5 ही नहीं बल्कि किसी और समस्या के लिए भी, और क्या सावधानियां रखनी ज़रूरी हैं। सबसे पहले शनि की 7.5 ढैया, शनि की महादशा, इसमें तो आपको बताया ही जाता है। वहीं राहु या तो फिर केतु की महादशा चल रही हो तो भी लोहे का छल्ला या तो फिर अंगूठी उसे कहा जाए तो पहन सकते हैं, तो इससे कुप्रभाव कम होता है। इसके साथ ही लोहे के छल्ले आपको किसी भी तरह के नज़र दोष से भी बचाते हैं। अब लोहे की अंगूठी हो या छल्ला हमेशा शनिवार के दिन शाम के समय पहनना चाहिए है। इसके अलावा अगर आप कोई समय चाहते हैं तो रोहिणी नक्षत्र में, पुष्य नक्षत्र में, अनुराधा या फिर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में लोहे का छल्ला आप पहन सकते हैं। अब पहनने की विधि क्या होती है? जब भी आप पहने तो शनि देव के बीज मंत्र का उच्चारण करते हुए इसे पहनना अति शुभ, अति फलदायी माना जाता है। और इसी के अलावा पुरुष जो हैं, आदमी जो हैं, वो अपने दाएं हाथ के बड़ी उंगली में इसे धारण करेंगे, तो वहीं महिलाएं जो हैं वो बाएं हाथ की मध्यमा उंगली में इसे पहनती हैं। अब यहाँ पे ये बता दूं, मध्यमा उंगली शनि की उंगली कहलाती है, इसी कारण महिलाओं को कहा जाता है कि आप मध्यमा उंगली में पहने। अब बात आती है सावधानियों की। क्या ऐसा हो सकता है कि पहनने के बावजूद आपको फल प्राप्त ना हो, या ऐसा हो सकता है कि पहनने पर जो कुप्रभाव है और वो और ज्यादा अधिक बढ़ जाए? तो ऐसा क्यों होगा और कैसे होगा? एक बात का हमेशा ध्यान रखें, एक दोस्त दूसरे दोस्त को अपने लोहे का छल्ला या फिर अंगूठी उतार करके दे देता है कि अरे मेरी जो समस्या थी वो खत्म हो चुकी है, अब तुम पहन लो। ऐसी अंगूठी कभी नहीं पहननी चाहिए। हमेशा आपको अपनी अलग लोहे की अंगूठी खरीद करके पहननी है। अगर किसी और की उतारी हुई लोहे की अंगूठी आप पहनते हो तो उसका असर कुछ नहीं है, 0 आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। जब तक आपके ऊपर से मुसीबत टलती नहीं है
तब तक अंगूठी आपको उतारनी नहीं चाहिए है। और जैसे ही आपके ऊपर से बाधा हट जाती है तो अंगूठी को कहीं फेंकना नहीं है, बहते जल में प्रवाहित करना है। और जब तक आपके ऊपर शनि की, राहु केतु का प्रकोप है, तब तक आपने जिस उंगली में लोहे का छल्ला धारण किया है उसमें किसी भी और धातु की, चाहे सोना है, सिल्वर है, प्लैटिनम है, टंगस्टन है या तो फिर कोई भी और आप धातु उस उंगली में नहीं पहन सकते। अब बात आती है कि कौन ऐसा इंसान है जिसके लोहे के छल्ले पहनने से परेशानी और बढ़ सकती है। हो सकता है, संभव है, कई लोगों ने यह देखा भी है। अब कैसे इस चीज का पता लगाएंगे? कुंडली में अगर बुध, सूर्य और शुक्र ये 3 ग्रह एक साथ हों तो लोहे का छल्ला धारण करने से अच्छे की बजाय नुकसान ही नुकसान आपको प्राप्त हो सकता है। ग्रहों की ऐसी स्थिति में चांदी का छल्ला पहनना आपके लिए ज्यादा बेहतर सिद्ध होगा। अगर किसी भी इंसान की कुंडली में 12th हाउस में बुध और राहु एक साथ हो या फिर दोनों अलग अलग हो पर नीच स्थिति में हो तो उंगली में लोहे का छल्ला बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए, गलती से भी नहीं पहनना चाहिए है। अगर कुंडली में राहु और बुध की स्थिति मजबूत है तो लोहे का छल्ला पहन करके आपको लाभ मिल सकता है। जिन भी लोगों की कुंडली में शनि शुभ फल दे रहे हैं तो उन लोगों को भी लोहे का छल्ला पहनने से बचना चाहिए। लोहे का छल्ला इफेक्ट को कम करने के लिए माना जाता है, पुश बैक देता है। तो अगर आपके लिए पॉजिटिव सिचुएशन है उसको आप पुश बैक करेंगे तो क्या होगा? जो पॉजिटिविटी मिल रही है, जो कमाई मिल रही है, जो अच्छी चीजें हो रही है उसको हम करना चाहते हैं। तो ऐसे में लोहे का छल्ला पहनना उल्टा लाभ की जगह नुकसान देता है। फिर बात आती है कि लोहे का छल्ला पहनना किसके लिए सबसे ज्यादा लाभकारी होगा। यह बड़ी ही ध्यान से सुनने वाली बात है। लोहे के छल्ले को पहनने से पहले किसी आप ज्योतिषी से एक बात का ध्यान रखिएगा, पंडित, पुजारी, इन सब से पूछने पर आधा अधूरा ज्ञान मिले तो उससे सिर्फ और सिर्फ नुकसान हो सकता है। किसी को हॉबी है, मेरे घर के पास में कोई दीदी रहती हैं, उनको हॉबी है एस्ट्रोलॉजी की, तो उन्होंने मुझे बताया पहन लीजिए। जिसकी हॉबी है वो कोई भी आपके इल इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता। कहते हैं ना कि मेरा शौक है पेंटिंग का, मैंने पेंटिंग बनाई और घर में लगा दी। उस पेंटिंग की एप्रिसिएशन होना, उस पेंटिंग का कोई भी मूल्य होना असंभव है। उसी तरीके से हॉबीस्ट इंसान से राय लेना यह भी जीरो इफेक्ट वाला काम है। ऐसे में सही ज्योतिषी से आप अपनी कुंडली दिखवा करके छल्ला पहने तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर देखा जाए, लोहे के छल्ले को हमेशा शनिवार के दिन शाम के समय पहनना चाहिए, क्योंकि शनिवार का दिन सबसे पहले शनिदेव का माना जाता है। और इसके अलावा लोहे का छल्ला आप रोहिणी नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में पहने तो इसका भी आपको लाभ मिलता है। ये बताने का उद्देश्य यह है कि अक्सर कई लोग हैं जो नीलम नहीं पहन सकते, नीली नहीं पहन सकते, किसी ज्योतिषी के पास में जाकर के अपनी समस्या का समाधान नहीं खोज सकते। अनेकों ऐसे लोग होंगे और ऐसे में यही मानता हूं कि आपका भी हक है एक बेहतर भविष्य का। आप भी हकदार हैं ऐसे समय के जहां पर मुश्किलें ना हो, जहां पर संपन्नता हो। तो ऐसे में क्या इसका मतलब यह है कि अगर ज्योतिषी को फीस नहीं दे सकते, महंगे रत्न नहीं पहन सकते, तो आप सिर्फ और सिर्फ अंधेरे में जीने चाहिए? मेरा ऐसा विश्वास नहीं है। मैं एक ही चीज मानता हूं कि जो भी इस एपिसोड को देखे उसका भला हो, किसी भी तरीके से मदद कर सकूं। चाहे पैसे मिले ना मिले, आपकी दुआएं ये तो जरूर मिलेंगी। आप मेरे लिए प्रार्थना जरूर करेंगे और इतना ही काफी है। जब अच्छा समय आएगा तो याद करेंगे कि हां, एक मोहित करके था ज्योतिषी, उसने मुझे कुछ कहा था। बस इतना ही मेरे लिए काफी है। हमेशा की तरह प्रार्थना यही रहेगी कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।